नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर और मैं सिद्धार्थ पटेल आज आपको पढ़ाऊंगा आपका चैप्टर इक्वालिटी। इस चैप्टर का हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। रैपिड रिवीजन मतलब भैया हम इस चैप्टर को मात्र 10 से 15 मिनट में बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। अगर आपको इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में समझना हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इक्वालिटी वाले चैप्टर की वन शॉट रिवीजन की लिंक है, वहां से जाके आप पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं। वाई डज इक्वालिटी मैटर? हमें इक्वालिटी क्यों मैटर करती है? अगर बात की जाए तो इक्वालिटी सर मैटर तो करती है। अगर आपके साथ भेदभाव होगा तो कितना बुरा लगेगा, मेरे साथ भेदभाव होगा तो कितना बुरा लगेगा। इक्वालिटी मैटर करती है। जिसके साथ में भेदभाव होता है ना, वही समझता है कि इनइक्वालिटी क्या होता है। और अगर हमको भगवान ने एक जैसा बनाया है, सारे लोगों को एक जैसा बनाया है, हम सब इंसान हैं, तो फिर कैसा भेदभाव? इसलिए इक्वालिटी मैटर करती है। ठीक, इक्वालिटी मतलब क्या है? इक्वालिटी मतलब यह है कि हम सभी को एक जैसा ट्रीट करें? बिल्कुल भी नहीं। इक्वालिटी मतलब ये नहीं है कि आपके पास भी 100 रुपये हो, मेरे पास भी 100 रुपये हो, किसी और के पास भी 100 रुपये हो, बिल्कुल भी नहीं। इक्वालिटी मतलब यह है कि हमको कई बार अलग अलग ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और सिद्धार्थ, हम सबकी पावर इक्वल नहीं हो सकती ना। इक्वालिटी मतलब ये है आप सबको इक्वल ट्रीटमेंट दो, आप किसी के साथ बुरा मत करो। इक्वालिटी मतलब ये नहीं है कि आप सबको एक जैसा ही ट्रीट कर लो, सबकी पावर एक जैसी हो गई, वो नहीं है। ठीक है, ये वाली चीज भी समझ में आ गई। बेसिकली बात होती है, और जो मेन जो सभी कंट्री जो फोकस करती है वो फोकस करती है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है कि हम सबके पास में सेम अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि हमारे समाज में इनइक्वालिटी है, आपको भी दिखती है, इनइक्वालिटी हमें हर जगह दिखती है, ठीक है। लेकिन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है कि आपको और मुझे सेम अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले, और उसके बाद में अगर मैं आगे निकल जाऊं या आप आगे निकल जाओगे तो फिर मैं रोना नहीं मचाऊंगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि रेस होने वाली है, ठीक है, रेस होने वाली है, और रेस में हमने क्या किया है, रेस में यहां पे हम क्या बोलते हैं, रेस में यहां हम बोलते हैं रेडी स्टेडी गो। क्या बोलते हैं? रेडी स्टेडी गो। अब बताओ ये रेस सही है गलत? गलत है ना, क्योंकि एक इंसान तो पीछे खड़ा है, बाकी तीन इंसान कहाँ है? बाकी तीन इंसान जो है वो लाइन पर खड़े हुए हैं। तो ये रेस तो तुम लोग बोलोगे सर सही नहीं है। अब जो इंसान पीछे छूटा है, तो एटलीस्ट हम इंसान को इतना तो प्रेशर, इतना तो धक्का मारना है ना कि वो यहाँ तक पहुंच जाए। हो सकता है ये इंसान हैंडीकैप्ड हो सकता है इंसान चल नहीं पा रहा हो सकता है ये इंसान देख नहीं पा रहा हो, ठीक है। तो अब क्या इक्वल रेस होगी? नहीं होगी भैया। क्यों? क्योंकि इसके पास अपॉर्चुनिटी कम है जीतने के लिए। ठीक, तभी तुम बार बार देखते हो कि सरकार इस पे फोकस नहीं करती है। अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो सरकार ऑफ कोर्स गरीबी से हटाने के लिए ध्यान देती है, लेकिन सरकार ये कोशिश करती है कि सब अंबानी बन जाए, नहीं, क्योंकि सरकार भी जानती है वो पॉसिबल नहीं है। सरकार कोशिश करती है कि सभी के पास इक्वल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी हो। तुम भी पढ़ो लिखो, मैं भी पढ़ूं लिखूं, मेरे पास भी बेसिक रिसोर्सेज रहे, तुम्हारे पास भी रहे। अब अगर तुम्हारे में दम होगा तो तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, और नहीं होगा तो नहीं बनोगे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पे सभी गवर्नमेंट सबसे ज्यादा फोकस करती है। फिर नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी। पहले ये जो डिस्टिंक्शन होता था नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटी में, जो आप डिस्टिंक्शन देखते हो इनमें, जो वो एक तरीके से डिफरेंस देखते हो, ये पहले होता था, आज के तारीख में नहीं होता। मतलब आज के तारीख में इस कॉन्सेप्ट को पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं मानते, मैं ये कहना चाह रहा हूं। नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज मतलब क्या है? देखो, कुछ इनइक्वालिटीज नेचुरल होती है। नेचुरल होती इन द सेंस कि हम बात कर लेते हैं कि फॉर एन एग्जांपल जैसे ऐसा माना जाता है कि विमेन थोड़ी वीक होती है कंपेरेबल मैन, ठीक है। तो अब इसका मतलब विमेन थोड़ी वीक होती है कंपेरेबल मैन, ये कह के क्या हो रहा है? ये कह के आप समाज के जितने भी काम हैं, मतलब समाज में आप कभी भी विमेन को आगे आने ही नहीं दे रहे हो। क्यों आगे नहीं आने दे रहे हो? क्योंकि आप बार बार नेचुरल इनइक्वालिटी के आड़े क्या कर रहे हो? नेचुरल इनइक्वालिटी के आड़े आप सोशल इनइक्वालिटी का रूप ले दे रहे हो। कुछ इनइक्वालिटीज बाय बर्थ होती है कि फॉर एग्जाम्पल कि बाय बर्थ कोई इंसान क्या कर रहा है कि बाय बर्थ कोई इंसान
विजुअली इंपेयर्ड है, वो नहीं देख पा रहा है, ठीक है, तो ये नेचुरल इनइक्वालिटी हो गई। सोशल इनइक्वालिटी क्या हो गई? जो कि समाज ने बनाई है, जो कि किसने बनाई है? जो कि समाज ने बनाई। तो उसका एग्जाम्पल मैं ये दे रहा था कि मान लो नेचुरल इनइक्वालिटी हो गई कि मैन और वुमेन में डिस्टिंक्शन है, बिल्कुल डिस्टिंक्शन है, भगवान ने दोनों को अलग अलग बनाया। अब अगर नेचुरली कोई ये बोल दे कि विमेन थोड़ी सी कमजोर होती है फिजिकल स्ट्रेंथ में कंपेरेबल मेन, और इसके चलते क्या हो रहा है? इसके चलते समाज के लोग बोल रहे हैं कि नहीं, समाज के लोग क्या बोल रहे हैं? नहीं, वो कमजोर है, उसको पढ़ा के क्या करना, क्या? भैया वो कमजोर बाय स्ट्रेंथ होती है, पढ़ने में देखो टॉपर है वो। तो नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटी से मैं समझाना क्या चाह रहा हूं? नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी से मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि कुछ इनइक्वालिटी नेचुरल होती है, कुछ इनइक्वालिटी क्या होती है? कुछ इनइक्वालिटी समाज बनाता है, और जो समाज क्या करता है, जो नेचुरल इनइक्वालिटी है उसी को एक बड़ा रूप करके समाज दिखाता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, नहीं नहीं वो लड़की ऐसा नहीं कर सकती, नहीं नहीं वो ऐसा नहीं करेगी, नहीं नहीं। अरे भैया नेचुरल इनइक्वालिटी सिर्फ इतनी सी थी, उसको तुमने सोशल इनइक्वालिटी इतनी बना दिया। समझने की कोशिश कर रहे हो? तो ये है नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज। क्लियर? देन इक्वालिटी के अलग अलग डायमेंशन होते हैं, पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब क्या है कि आप सभी के पास में राइट टू वोट है, हम सबके पास में बेसिक राइट्स है, हम सभी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगेन डिबेटेबल क्वेश्चन है, क्या आप और मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे तो जीत जाएंगे? नहीं, इलेक्शन जीतने के लिए पैसा भी लगता है, आप भी जानते हो, बिना पैसे खर्च किए आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो मैं बताने को बता रहा हूं कि पॉलिटिकल इक्वालिटी है, राइट टू वोट सभी के पास में है, सभी सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें डिबेट क्या जाती है? इसमें हम बोल रहे हैं कि सभी लोग चुनाव भी लड़ सकते हैं बाय लॉ, लेकिन क्या हो रहा है? लेकिन जिसके पास पैसा वही लड़ पाएगा। सोशल इक्वालिटी वाली बात क्या है कि सभी लोगों के पास में बेसिक मिनिमम कंडीशंस रहनी चाहिए। कौन सी? हेल्थ केयर की, एजुकेशन की, मिनिमम वेज, सब कम से कम एटलीस्ट इतना तो हो कि 200-300 रुपए का दिन कमा ले। समझ रहे हो? तो समाज में वैसी इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब कि एक तरीके से जो अमीर और गरीब है उनका गैप जो है वो बढ़े ना, बल्कि कम होता चले जाए। जो एटलीस्ट गरीब है वो और थोड़ा सा क्या होते चले? अमीर बनते चले, इन द सेंस कि अमीर और गरीब का गैप थोड़ा सा कम होते नजर आए। और इसी के चलते हमने क्या देखा? इसी के चलते इसमें आपने आइडियोलॉजीज देखी, जैसे कि आपके किताब में लिखी है सोशलिज्म और मार्क्सिज्म वाली आइडियोलॉजी है। क्या है वो? बेसिकली सोशलिज्म और मार्क्सिज्म को आपको डिटेल में समझना तो आप वन शॉट से समझोगे, लेकिन वो दोनों आइडियोलॉजी क्या बता रही है? वो दोनों आइडियोलॉजी एक तरीके से जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, ठीक है, या इकोनॉमिक इक्वालिटी है, उसको प्रमोट करने की कोशिश करिए। वो एक तरीके से ये बता रही है कि कैसे सारी की सारी चीजें रिच के द्वारा गवर्न है, और कैसे हम समाज में एक तरीके से क्या देख रहे हैं? कैसे हम समाज में एक तरीके से डिवीजन देख रहे हैं, कैसे समाज में एक तरीके से हमको क्या देखने को मिल रहा है? एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन देखने को मिल रहा है। ये बेसिकली हमने इकोनॉमिक इक्वालिटी में पढ़ा। नाउ हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी? अब आपने सर ये तो बता दिया, क्या बता दिया? कि भैया हम देख रहे हैं कि इक्वालिटी मैटर करती है, व्हाट इज इक्वालिटी, नेचुरल एंड सोशल इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है, अलग अलग तरीके की इक्वालिटी बता दी। अब बार बार ये भी बताते चले गए, क्या बताते चले गए? कि हमारे समाज में इनइक्वालिटी है, पूरे वर्ल्ड में इनइक्वालिटी है, तो आप उस इनइक्वालिटी को खत्म करके इक्वालिटी कैसे लाओगे, वो क्वेश्चन है। सबसे पहले एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी। इसमें क्या है कि जितने भी प्रिविलेजेस हैं, जो भी प्रिविलेजेस हम दे रहे हैं कि नहीं वो तो अमीर है, नहीं वो तो अपर कास्ट का है, नहीं अपने को तो उसकी बात सुननी पड़ेगी, सबसे पहले आपको उन सभी प्रिविलेजेस को खत्म करना होगा। कानून की नज़र में हम सारे लोग क्या हैं? हम सारे लोग इक्वल हैं, उसको कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। सिद्धार्थ इज इक्वल टू जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब कुछ, तो किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलना चाहिए। इक्वालिटी थ्रू डिफरेंट ट्रीटमेंट, इक्वालिटी थ्रू डिफरेंट ट्रीटमेंट में एक ही लाइन बोलूंगा, इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। अब इसका मतलब क्या हो गया भैया? इसका मतलब ये हो गया कि सिद्धार्थ अगर बहुत बढ़िया आदमी है, सिद्धार्थ एकदम स्वस्थ है, तो मुझे सरकार अलग तरीके से ट्रीट करेगी, और वही जो बच्चा विजुअली इंपेयर्ड है या जो हैंडीकैप्ड है या जिसके के साथ में हम लोग क्या देख रहे हैं, जिसके के साथ में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज कमिट हुई है, तो उसको सरकार थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीटमेंट देगी। एग्जाम्पल, इस देश में रिजर्वेशन दिया गया ना, क्यों? क्योंकि हम इक्वल को इक्वल की तरह ट्रीट करेंगे, अनइक्वल को अनइक्वल की तरह। मतलब कि कुछ लोगों के साथ में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज हुई थी, तो हमको उन्हें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, हमको उनको कुछ अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा? तभी जाके चीजें व्यवस्थित होगी। देन अफर्मेटिव एक्शन, वही कि अफर्मेटिव एक्शन क्या है
कि आप सिर्फ लॉ के नजरिए से, जो मैंने रिजर्वेशन की बात कही वही वाली बात है कि आप सिर्फ सोचो कि एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ से काम नहीं चलेगा। आपको किसी के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मिड डे मील स्कीम चलानी पड़ेगी, तो आपको गवर्नमेंट स्कूल में क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट स्कूल में कुछ सीट रिजर्व रखनी पड़ेगी कि जो पैसा नहीं भर पाता है एटलीस्ट वो आए। और हम ऐसी तमाम तरीके की स्कीम सिर्फ यहाँ ही नहीं पूरे वर्ल्ड में हर जगह देख रहे हैं। तो अफर्मेटिव एक्शन इस सॉर्ट ऑफ यहाँ पे बताया कि आपको किसी को क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा सॉर्ट ऑफ रिजर्वेशन टाइप में। तो फॉर्मल इक्वालिटी में हमने ये बात करी कि आप सभी तरीके से प्रिविलेजेस बंद करो, सभी लोग कानून की नजर में इक्वल है। इक्वालिटी थ्रू डिफरेंट ट्रीटमेंट, आप सभी को अलग अलग तरीके से ट्रीट करोगे। इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। और जो इंसान पीछे छूट गया है उसके लिए सरकार क्या कर रही है वो मैटर करता है। क्लियर? ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। अगर आपको वही मैं बता रहा हूं डिटेल में बहुत ध्यान से समझना है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में क्या है, इस चैप्टर के वन शॉट रिवीजन की लिंक है, वहां से जाके आप पूरा चैप्टर देख सकते हो। आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होगी, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और जैसे कि मैं बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं कि ये तीर एकदम निशाने पे लगा है, वैसे ही आपको आपके लक्ष्य को एकदम निशाने पर लगाना है। आपका लक्ष्य का तीर एकदम निशाने पर लगना चाहिए और आपको अपने आप पर भरोसा रखना है। जो बच्चा अपने आप पर भरोसा रखेगा ना, देखना वही सफल होगा। आपको करना है, अपने लिए करना है, अपने पेरेंट्स के लिए करना है, अपने देश के लिए करना है। जब सपना देखना ही है तो बड़ा देखो। और पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेकर राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए रैपिड रिवीजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।